हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा। और जावा के आज के इस क्लास में हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग करने क्या वाले कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि INTNUM एक नंबर। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 1 2 3 4। अब इस नंबर का सबसे छोटा डिजिट जो है वो हम लोग को डिस्प्ले करवाना है। जैसे 1 2 3 4 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, तो 1 को डिस्प्ले करवाना है। अब ये किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं कॉमा दूंगा और कॉमा देने के बाद में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लूंगा MIN। ठीक है, मिनिमम नाम का एक नंबर ले लेते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम इक्वल टू मैं क्या करूंगा, नम मॉडलस 10 कर दूंगा। तो क्या होगा कि लास्ट वाला डिजिट जो 4 है वो अभी वैल्यू है मिनिमम का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे वाइल देंगे और वाइल के अंदर में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बोलूँगा जो नंबर है हमारा उसका वैल्यू जब तक जीरो ना हो जाता है तब तक ये जो वाइल है ना हमारा लूप चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कब तक चलता रहेगा, जब तक कि नम का वैल्यू जीरो नहीं हो जाए। और नम का वैल्यू जीरो कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय मैं यहाँ पे कर दूंगा 10। ऐसा करने से क्या होगा कि हर एक लूप के साथ साथ नंबर का वैल्यू घटते हुए जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3.4 मिलेगा। और आपको पता ही होगा कि ये नम एक इंटीजर है, तो वो पॉइंट का जो भी बाद का नंबर होगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस प्रकार से 1 2 3 ले लेगा, फिर 1 2 लेगा, फिर 1 लेगा और फिर लास्ट में 0 ले लेगा। ठीक है ना। तो अब ये लूप चलते रहेगा, तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे उसका लास्ट वाला जो नंबर वैल्यू है ना उसको भी हम लोग यहाँ से निकालेंगे। या फिर ऐसा कह लीजिए, मैं लास्ट लिख देता हूँ, लास्ट वाला नंबर। अब लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे, तो लास्ट वाला नंबर निकालने के लिए भी हम लोग क्या करना होगा, नम का मॉडलस करना होगा 10 के साथ में। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग एक इफ चलाएंगे और इफ के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम लोग माने थे मिनिमम है, अगर वो मिनिमम वैल्यू LAH से बड़ा है, अगर वो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे जो लास्ट वाला जो नंबर इससे बड़ा है, तो फिर मिनिमम वैल्यू इक्वल टू लास्ट कर दो। मिनिमम वैल्यू इक्वल टू लास्ट कर दो। ठीक है। और उसके बाद मैं पहले तो आपको यहाँ प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि क्या लास्ट वैल्यू ये हम लोगों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यहाँ पे system.out.print ln और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ लिखता हूँ मिनिमम, या फिर ऐसे लिख देते हैं num प्लस min मिनिमम नंबर इज, और फिर यहाँ पे प्लस साइन। अब एक बार इसको हम लोग करते हैं कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद वापस हम लोग चलते हैं यहाँ, और उसके बाद यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करते हैं, वर्ड मेन में क्लिक करते हैं और आउटपुट देखेंगे अभी हम लोग। क्लिक, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 0 MIN नंबर इज 1 0। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जो दिखा रहा सही दिखा रहा। देखिए जो नंबर है, जो नंबर हम लोग लिए हैं उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। 1 है ना, वो दिखा रहा। अब रहा सवाल, नम क्यों दिखा रहा है कि नम जो है वो आपका 0 हो गया, क्योंकि ये वाइल लूप जब चला था तो ये लाइव वाइल लूप के दौरान जो हमारा नम का वैल्यू था वो 0 हो गया था। अगर आप नम का वैल्यू को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं, आपको करना क्या होगा कि आप एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लीजिएगा और उसके बाद में टेम्परेरी वेरिएबल में क्या करिएगा कि नम का वैल्यू को आप स्टोर करवा लीजिएगा। और उसके बाद ये जो परफॉर्म हम लोग अभी नम के साथ कर रहे थे वो हम लोग टेम्प के साथ करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेम्प, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टेम्प, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा टेम्प, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा टेम्प। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो ओरिजिनल हम लोग का वैल्यू है नम का, वो वैसा ही रह जाएगा। अभी मैं इसको कंपाइल कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको अभी फिर से इसका आउटपुट दिखाता हूँ।
अब नंबर के साथ में आएगा, देखिए राइट क्लिक, वॉइड मेन और ओके। और यहाँ हम लोग चलते हैं और फिर यहाँ हम लोग देखते तो देखिए 1 2 3 4 का जो मिनिमम नंबर है वो 1 है, यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार प्रोग्राम समझा देता हूँ। प्रोग्राम समझाऊंगा कैसे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या किए कि टेम्प में हम लोग वैल्यू स्टोर करा दिए 1 3 4 को, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या किए कि सबसे लास्ट वाला नंबर को हम लोग मान के चले कि भाई वही मिनिमम नंबर है, दैट मीन्स ये नम मॉडुलस 10 हम लोग को देगा 4। उसके बाद हम लोग क्या किए, यहाँ पे हम लोग वाइल लूप चलाए और कंडीशन क्या रख दिए कि भैया जो टेम्प में वैल्यू है वो जब तक जीरो नहीं होता है, जब तक ये वैल्यू जीरो नहीं होता तब तक ये लूप होते रहेगा, है ना। नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होता है तब तक ये लूप होते रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या किए कि एक लास्ट वाला नंबर हम लोग लिए थे और उसमें हम लोग क्या किए कि फिर हम लोग ये जो नंबर हम लोग को टेम्प मिल रहा, अभी टेम्प कितना है 1 2 3 4। तो इस प्रकार से इसका अगर हम लोग मॉडुलस निकालेंगे 10 का साथ, तो टेम्प में क्या स्टोर होगा, टेम्प में स्टोर होगा 4। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेक होगा, यहाँ पे क्या चेक होगा, यहाँ पे मिनिमम में क्या रखा हुआ है 4 रखा हुआ है, और फिर यहाँ पे ऐसे और फिर 4। तो अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, 4 जो है 4 से बड़ा होता है, नहीं होता है। ये अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और फिर ये यहाँ पे जंप हो जाएगा। और यहाँ पे अब जो टेम्प का वैल्यू है, ये टेम्प का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेम्प इक्वल टू 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 10। ये क्या देगा, ये देगा हम लोगों को 1 2 3.4। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर है बोल के ये 0.4 नहीं लेगा, तो इस कारणवश टेम्प का वैल्यू 1 2 3 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर यहाँ पे चेक होगा कि क्या ये वैल्यू 0 से बराबर है या नहीं, नहीं है, मतलब फिर से लूप होगा, फिर से लूप होगा। जब सेकेंड टाइम ये लूप हो रहा है तो अब यहाँ पे लास्ट का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, क्योंकि टेम्प हमारा 1 2 3 हो गया है, तो इसका मॉडुलस अगर हम लोग 10 के साथ निकालेंगे तो अभी लास्ट का वैल्यू क्या होगा, 3 मिलेगा हम लोगों को। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इफ वाला चेक होगा। अभी मिनिमम वैल्यू तो 4 ही था, अभी यहाँ पे चेक हुआ तो हम लोग को पता चला कि मिनिमम जो है वो लास्ट से बड़ा है। तो क्या होगा कि इफ का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा, मतलब इसके अंदर में जो कोड हम लोगों ने लिखा था वो एग्जीक्यूट होगा। अब जब ये एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, मतलब कि 3 हो जाएगा। और फिर ये वाला लाइन ऑफ कोड में जब हम लोग जाएंगे तो फिर टेम्प का वैल्यू से एक नंबर घट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। अब फिर से यहाँ पे क्या होगा कि ये लूप चलेगा, क्योंकि अभी 12 है, अभी 0 हुआ नहीं है। तो यहाँ पे फिर लास्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, लास्ट इज इक्वल टू 1 2 मॉडुलस 10। तो ये हम लोग को क्या देगा, लास्ट वैल्यू देगा, दैट मीन्स ये 2 देगा। अब फिर से ये यहाँ पे चेक होगा, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू देखिए क्या हुआ था, प्रीवियस जब लूप हुआ था तो मिनिमम का वैल्यू 3 हो गया था, तो यहाँ पे 3 जो होगा वो चेक होगा लास्ट वैल्यू के साथ, लास्ट वाला वैल्यू 2 है। इस प्रकार से फिर ये जो इफ है सेटिस्फाई हो रहा, मतलब अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा और जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 2। और फिर यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो भैया टेम्प का वैल्यू जो था 12 वो हो जाएगा 1। और फिर ये वाला भी अभी यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है लूप का वैल्यू, तो फिर से एक बार लूप होगा। और अब जब लूप होगा तो ये जो लास्ट में वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे 1 मॉडुलस 10, और 1 मॉडुलस 10 जो है ये हम लोगों को रिटर्न करेगा 1, और ये 1 रिटर्न करेगा। और फिर यहाँ पे चेक होगा, तो यहाँ पे क्या चेक होगा, मिनिमम, लास्ट टाइम मिनिमम वैल्यू 2 था, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो फिर से इफ का वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस कारणवश यहाँ पे मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा 1। और फिर यहाँ पे टेम्प का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, टेम्प का वैल्यू अब हो जाएगा 0, क्योंकि 1 को 10 के साथ में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंट के बाद में कोई नंबर एक्सेप्टेबल नहीं करता है एंटी डाटा टाइप। इस कारणवश टेम्प का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो भैया यहाँ पे हमारा जो लूप चल रहा था वो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। और जब तक लूप स्टॉप हुआ तब तक मिनिमम का वैल्यू क्या था, 1 था। और आप इस नंबर को गौर से देखिए तो यहाँ पे भी सबसे छोटा नंबर जो है वो 1 है। तो इस तरह से ये सारा प्रोग्राम काम कर रहा था। अगर ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।